ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और 30th श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से कर्दम मुनि को भगवान अवतरित होकर उनकी गुणगान सुनने के बाद कर्दम मुनि को भगवान बताते हैं कि आज से यहाँ थोड़े परसों तक स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा और पुत्री देवहूति के साथ यहाँ पर आएंगे। स्वयंभू मनु सारे संसार के राजा हैं। उनकी जो सुकृतियाँ हैं वो बड़े फेमस हैं अपने अच्छे कर्मों के लिए। और उनकी जो लड़की है वो तुम्हारा उसका स्वभाव बिल्कुल तुम्हारे स्वभाव जैसा होगा, जैसा तुम चाहते हो। जैसे तुम भक्तिमय जीवन जीना चाहते हो, गृहस्थ आश्रम में आने के बाद भी ये तुम्हारा उसी में मदद करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। और ये जो माता है देवहूति, ये 9 पुत्रियों को उत्पन्न करेगी और ये 9 पुत्रियां बड़े महान ऋषियों से इनका विवाह होगा और इनकी संतानें होंगी। श्लोक संख्या 30। त्वं च सम्यक् अनुष्ठाय निदेशं मे उशतम मयि तीर्थीकृत अशेष क्रिया अर्थ माम प्रपत्स्यसे। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अपने सब कर्मों का फल मुझे ही अर्पित करके। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। ये गीता का श्लोक हम सुनते हैं कि जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम अर्पित करते हो, जो भी तुम दान देते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, यदि तुम वो सब कुछ मुझे अर्पित करके करते चलोगे तो तुम जीवन की सार्थकता प्राप्त करोगे, अंत में मेरे पास आओगे। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे और अंत में इसलिए तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों का फल किसी दूसरे को दे देना बड़ा मुश्किल है इस संसार में, क्योंकि हम लोग भोगी हैं। हम लोग जो करते हैं उसको भोगना चाहते हैं वास्तव में, है कि नहीं। हम अगर कुछ कमाते हैं तो हम चाहते हैं उसका आई एम अर्निंग सो आई शुड स्पेंड इट। मुझे अच्छे कपड़ों में, अच्छे कार में, अच्छे इत्यादि वस्तुओं में उसको स्पेंड करना चाहिए क्योंकि मेरी कमाई है। ये बड़ा नेचुरल, बड़ा नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग है। अब कोई कहेगा इसमें क्या गलत है, मैंने कमाया तो आप खाओगे क्या, मैं तो खाऊंगा। संसार में क्योंकि इसके बियॉन्ड कुछ कभी सिखाया नहीं गया। द वर्ल्ड हैज़ बिकम लाइक एनिमलिस्टिक सोसाइटी, जहाँ पर कोई जानवर है, किसी का शिकार करता है, भागता है, कूदता है, उसको फाड़ देता है, खा रहा है उसको। शेर खा रहा है, अब शेर खा रहा है, सामने से गीदड़ भी आ गया कि भैया थोड़ा सा मुझे भी खाने दे, इतना से तो खाऊंगा। कभी आप देखना, चलो शेर तो आप कहाँ देखेंगे, घर के अंदर आप कि बाहर, घर के गली के बाहर एक प्याला रख दीजिए रोटी का, उसमें देखिए कुत्ता आएगा, उधर से दूसरा कुत्ता आएगा और दोनों एक दूसरे को फाड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो ये जो है एनिमलिस्टिक मेंटेलिटी है कि जो मुझे मिला है उसको मुझे ही भोगना है, कोई दूसरा उसको भोग ना ले। मेरा पेट भर गया है तो भी मैं उसको ले जाऊंगा, कहीं छुपा के रख दूंगा और कल फिर मैं ही उसको खाऊंगा, किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। बट ह्यूमन शुड नॉट बी लाइक दैट। ये त्याग भगवान यहाँ पर इस श्लोक में खासतौर पर बताते हैं कि जो भी हम प्राप्त करें उसको अर्पित करते चलें। क्योंकि एनीवे संसार में हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा, अंत में हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा एक दिन जब इस शरीर को हम छोड़ेंगे। तो क्यों ना उससे पहले हम चीज़ों को अर्पित करके परम धाम को प्राप्त करें, ऐसा भाव, ऐसा वैराग्य पैदा करें। इसलिए बता रहे हैं कि तुम मेरी आज्ञा की अच्छी तरह पालन करोगे और स्वच्छ हृदय से तुम सब कर्मों का फल मुझे अर्पित कर दोगे। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि दो भी तुम्हें इस योग से प्राप्त होगा। अनंत शक्तियाँ संसार में, योगियों के पास अगर कुछ तपस्या करते हैं, कई लोग कुछ कर्तव्य दिखाने लगते हैं, जमीन में से हवा में उड़ जाते हैं। ऐसा हम सुनते हैं, आज भी ऐसे योगी हैं तो जमीन से उड़ जाते हैं, अपने हाथ लंबे कर लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सिद्धियों को लोग ख्याति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जादू टोना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों से पैसा वसूलने, ऐंठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कर्दम मुनि जैसा सिद्ध पुरुष जो आगे कहानी में सुनेंगे, इन्होंने कभी इस शक्तियों को मिस यूटिलाइज ना करके हमेशा भगवान की सेवा में लगाया। वो अपनी पत्नी के साथ विहार करने निकलेंगे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं
जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ये सारा कार्य उन्होंने भगवान और ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही किया। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने के कारण बता रहे हैं। तुम स्वच्छ हृदय से सब कुछ, सारे कर्मों का फल मुझे अर्पित करोगे, अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। लेकिन यदि कोई अपने जीवन को भगवान को अर्पित करता है और उसकी थाली में 56 भोग लगा है, तो लोग कहते हैं देखो 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 कैसा त्यागी है, देखो 56 भोग खाता है, देखो 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 कितना बढ़िया चीजें खा रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं देखता कि ये सारी चीजों को ठुकरा कर, संसार के मान को, सम्मान को, धन को छोड़कर उस व्यक्ति ने भगवान का रास्ता अपनाया है। और यदि भगवान उसको कभी इस प्रकार का प्रेम संबंध देते हैं तो लोगों को ईर्ष्या होती है। अगर उसको इन्हीं चीज़ों को खाना था तो उसको इतनी सारी चीज़ें छोड़ने की क्या जरूरत थी। आज वो डिपेंडेंट है, किसी दिन उसको 56 भोग मिलेंगे, किसी दिन कुछ नहीं मिलेगा। आज उसको बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कल को उनमें से अगर कोई ना पूछे तो क्या उसने उन्हीं लोगों के पर डिपेंड होकर छोड़ा है? सोचने की बात है। इस संसार में क्या किसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आजीवन तुम्हारा केयर करेगा? लेकिन ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने छोड़ा है तो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं छोड़ा है, उसने भगवान के ऊपर छोड़ा है। और जब भगवान के ऊपर कोई छोड़ता है तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ और उनको सब कुछ प्रदान करते हैं। जो भी उनके जीवन में कमी है उसको प्रदान करते हैं। योग क्षेमम महाम्यम। इस प्रकार से भगवान का ये तो भगवान का नेचर है कि वो भक्त वत्सल है। तो क्यों ना ऐसा करेंगे? ऐसे में लोगों को लगता है ये देखो 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 ये क्या कर रहा है, ये देखो देखो क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब है कर्दम मुनि के जीवन में भी जिन्होंने सब कुछ त्यागा, ऐसा एक समय आएगा जो कि हम आगे सुनेंगे कि लगेगा अरे ये तो भोग कर रहे हैं, तो विलास कर रहे हैं। यही हमारी नजरें हैं एक्चुअली में, इसी तरह से हम देखते हैं। लेकिन इन श्लोकों को पढ़िए, यहाँ भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करोगे। अब शिला प्रभुपाद की आज्ञा का पालन, शिला प्रभुपाद ने भगवान की आज्ञा का पालन किया तो शिला प्रभुपाद ऐसे ऐसे महलों में रहते थे जो कि मुझे नहीं लगता संसार का कोई बिलियनर भी रह सकता है। ऐसे ऐसे मंदिरों में प्रभुपाद के कमरे हैं। लेकिन हम देखते हैं उनकी जीवनी से क्या इन कमरों के लिए प्रभुपाद ने ऐसा किया। तो हमें उनके जीवन का स्ट्रगल देखना पड़ेगा। कैसे चांदनी चौक में एक छोटे से कमरे में भी वो रहे, कैसे उन्होंने पुस्तकों को धूप सड़क में बेचा बांटा, कैसे वो विदेश गए उतनी ठंडी में जहाँ मरने की कगार पे पहुंच गए। क्या उन्होंने केवल इन महलों में कमरा बनाने के लिए इतना कष्ट लिया था? ये हमारी मूर्खता है कि भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, भगवान अपने भक्त को आराम देना चाहते हैं और भक्त भगवान के लिए कष्ट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तुम जो है अंत में मुझे प्राप्त करोगे। और भगवान भी कर्दम मुनि से प्रसन्न होकर उनको सब कुछ दे देंगे, जो कि आगे हम सुनेंगे। तो हमारे जीवन में भी कई ऐसी उपलब्धियां आएंगी, लेकिन भक्त उसको भी भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो अतः भगवान ने कहा अपने कर्मों तथा फलों को पवित्र बनाने के लिए तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। यानी कि वस्तुओं की शुद्धता, पवित्रता देने से होती है, धन की पवित्रता दान से होती है। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, सबको मुझे अर्पित करो। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि समस्त यज्ञों, तपो तथा मनुष्य या समाज के लिए जो भी कुछ किया जाता है उन सब का भोक्ता मैं हूं। उक्त समस्त कार्य चाहे परिवार के कल्याण के लिए हो या समाज, देश अथवा मानवता के लिए, उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए। और यदि हम ऐसा करेंगे, यदि हम इस प्रकार से जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ की सारी टहनियां, पत्ते सब खिलखिला जाएंगे। यानी कि हम सब लोग कृत्वा दयाम च जीवेषु दत्वा च अभयम आत्मवान मयि आत्मानं सह जगत दृक्षसी आत्मनि चापि माम। समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार मेरे ध्यान में लगे रहने के बाद, मेरा चिंतन करने के बाद, मुझे सब कुछ अर्पित करने के बाद, तुम क्या करोगे? तुम जीवों पर दया करोगे। ये भक्त का स्वभाव होता है। और वैसे हर व्यक्ति उस व्यक्ति का होता है जो संतुष्ट हो जाता है, वो दूसरों को देना चाहता है। इस संसार में क्यों नहीं देते हम? क्योंकि हमारे अंदर ग्रीड है और इस संसार की वस्तुएं उसको संतुष्ट कर ही नहीं सकती हैं। ऐसा बोला जाता है कि जैसे घी में, आग में घी डालने से आग और भड़कती है, उसी तरह से संसार में व्यक्ति की तृष्णा भड़कती रहती है भोग करने के बाद। इसलिए वो किसी को देना नहीं चाहता है, क्योंकि वो खुद ही संतुष्ट नहीं है। लेकिन भक्ति, भगवान का प्रेम, समर्पण, सदाचार, सेवा, साधना, ये व्यक्ति को इतना संतुष्ट कर देते हैं कि वो दूसरों को देना चाहता है।
एक संतुष्ट व्यक्ति का ये लक्षण है। जब पेट भर जाता है ऊपर तक और संतुष्टि है, हृदय में ग्रीड भी नहीं है, तो वो देना चाहता है, दूसरों को देना चाहता है। हाँ, तो ये पेट किससे भरता है? भोग करके नहीं भरता है, ये पेट वास्तव में त्याग करके भरता है। भगवान के लिए सब कुछ त्याग करके भरता है, भगवान की सेवा करने से भरता है। और फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? दयावान हो जाता है। अगेन जैसा श्रील प्रभुपाद बने, तो समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित पाओगे। इससे कहते हैं कि साकार से निराकार के भी दर्शन हो जाते हैं जब हम उस साकार को देखते हैं, क्योंकि साकार कंप्लीट है अपने आप में, है ना। भगवान का साकार कंप्लीट है। भगवान का केवल निराकार नॉलेज कंप्लीट नहीं है, लेकिन साकार नॉलेज के अंदर निराकार की भी नॉलेज आती है। जब उस साकार को पूजते हैं, समझते हैं, जैसे अर्जुन जो है कृष्ण के साकार रूप को पूजता था, तो उसने भगवान के विराट रूप के भी दर्शन कर लिए, समझ गया उसको भी। हाँ, इस प्रकार से हम भगवान को कण कण व्याप्त देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यदि हम साकार की पूजा समर्पण करें तो इसलिए उन्होंने बोलते हैं कि तुम क्या करोगे? संपूर्ण जगत को मुझ में देखोगे और मुझको अपने में स्थित देखोगे और सबको अभय दान दोगे, यानी कि सबको कृष्ण दोगे। जब हम सबको भगवान देते हैं, उन सबके जीवन में उनका अभय का विनाश कर देते हैं। आज इंसान बड़ा स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल होना एक प्रकार का भय है। अलग अलग कारण से स्ट्रेस हो सकता है। मेरी नौकरी ना चले जाए, मेरे बच्चों की तबीयत कुछ गड़बड़ ना हो जाए उनके साथ, इनकी शादी हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कितने तरह के भय हैं। और भय ही स्ट्रेस है वास्तव में। जब भय अनमैनेजेबल हो जाता है तो स्ट्रेस क्रिएट करता है। लेकिन जब वास्तव में व्यक्ति को भगवान की नॉलेज होती है तो सब चीज़ों के लिए वो भगवान पर डिपेंडेंट हो जाता है। इस प्रकार उसको अभय दान मिलता है, लेकिन इसमें समय लगता है। किंतु निर्विशेषवादी सब चीज़ों को गलत तरीके से लेते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने इस संसार को बनाया और समाप्त हो गए। जैसे कि एक सेब को मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट के सबको बांट दिया, तो सेब कहाँ बचा? सेब तो बट गया। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि संसार की हर वस्तु क्या है? भगवान है। ये बड़ा अंतर है। संसार की हर वस्तु भगवान नहीं है, संसार की हर वस्तु में भगवान है। इन दोनों में अंतर है। वो अपने निराकार ब्रह्म पावर के कारण संसार की हर वस्तु में है, लेकिन उनका पृथक अस्तित्व है, जो प्रभुपाद कह रहे हैं। ये सर्वेश्वरवाद है, जिसमें प्रत्येक वस्तु को भगवान माना जाता है। यह निर्विशेषवादियों का मत है। किंतु जो भगवान के निजी भक्त हैं, वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। हम जो भी देखते हैं वो भगवान का प्राकट्य है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित की जानी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान सेपरेट हैं, ये वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए, ना कि ये वस्तुएं ही भगवान है। यही तदात्म्य है। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में यही अंतर है। निर्गुणवादी भगवान की पृथक सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते, किंतु सगुणवादी से स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि भगवान अनेक प्रकार से विभक्त होने पर भी अपनी पृथक सत्ता बनाए रखते हैं। जैसे कि पिता अगर 10 बच्चे पैदा कर देता है, ये नहीं कि पिता घुलनशील होकर खत्म हो गया, उन 10 बच्चों के अंदर घुस गया, वो फिर भी अपनी पृथक पोजीशन बनाए रखता है। ये तो एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट कृष्ण? कृष्णा ने एक कंप्लीट संसार बनाया, लेकिन फिर भी अपनी पृथक अस्तित्व को बनाए रखे। इसका वर्णन भगवद गीता में हुआ है कि मैं संपूर्ण जगत में निराकार रूप में फैला हुआ हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ पर आधारित है, किंतु मैं उसमें उपस्थित नहीं हूं। ये मत समझ लेना कि मैं वो वस्तु हूं। मतलब इसी प्रकार निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादियों का यह मत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, ये बुद्धिमत्तापूर्ण मत नहीं है। जैसे कि भगवान ने कहा स्वयं कि वास्तविक स्थिति है कि यद्यपि भगवान के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, किंतु यह तथ्य नहीं कि हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु भगवान है। वे प्रत्येक वस्तु से पृथक हैं, प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। अतः यहां भी भगवान कहते हैं कि तुम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को मुझसे अभिन्न देखोगे, मुझको उसमें पाओगे। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति का फल मानना चाहिए, अतः प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार से बता रहे हैं। और आगे बताते हैं कि समान जन्य को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यही कार्य है सभी किसी सन्यासी का, किसी भक्त का, कि वो जगह जगह, नगर नगर, गांव में, जहां भी वो जाए और लोगों को इसके बारे में बताए, ताकि सब लोग अभय बन सकें। क्योंकि सब घबराए हुए इस वक्त, क्योंकि सब जो है इस शरीर को ही स्वयं माने बैठे हैं। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी दीक्षा लेता है, उसका भी परम कर्तव्य है कि इसी प्रकार वो
जाए, अपने पड़ोसियों को बुलाए, अपने घर में हरिनाम कराए, घर में प्रसाद बनाए, लोगों को बांटे। और इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या धंधे से धन कमाए, अपनी आय का 50% जो है इस प्रचार के कार्यों में लगाए, चाहे खुद से करे, प्रसाद का वितरण करे, दान दे, खुद से नहीं हो पा रहा है, और शेष 25% में घर चलाए और 25% फ्यूचर के लिए रखे। ये आदर्श है। हाँ, घबराइएगा नहीं, इस क्लास के बाद ऐसा कुछ हम करने वाले नहीं है कि आप इसको दीजिए, ये तो शास्त्र की वाणी हम बता रहे हैं। वस्तुतः परमेश्वर से तदात्म्य का अर्थ है भगवान की रुचि के साथ तदात्म्य है, यानी कि भगवान की रुचि हमारी रुचि, भगवान की इच्छा हमारी इच्छा, यही है तदात्म्य है, यही है मिलन भगवान से। जीव का भगवान से कभी मिलन नहीं हो सकता, लेकिन जीव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला सकता है। भगवान की इच्छा है कि सभी जीव संसार से भगवान के धाम में जाए, हम इसको अपनी इच्छा बना सकते हैं। भगवान चाहते हैं सभी शुद्ध हो, हम उसको अपनी इच्छा बना सकते हैं। अंश कभी भी भगवान जैसा संपूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता, जीवात्मा हमेशा अंश ही रहता है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम उनका चिंतन करें, उनका भक्त बने, उनको नमस्कार करें सभी जीव। इसलिए हमें यही करना चाहिए और सभी से कराना चाहिए। क्योंकि भगवान अनंत हैं, अतः उनकी इच्छा भी असीम है, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसलिए भक्त की सेवा भी असीम है। दिव्य लोक में भगवान तथा दास के बीच असीम स्पर्धा है। हाँ, भगवान चाहते हैं कि उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो और भक्त भी उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा में लगा रहता है। वास्तव में भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और भक्त अपने भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा लालायित रहता है। लेकिन हमें हमेशा समझना चाहिए कि कौन स्वामी है और कौन दास है। इस बात को, मिथ्या अहंकार को छोड़कर जो इस बात को समझ जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।